शंकर जी के लिए लिखा त्रिपुरारी और सती के लिए लिखा दक्ष कुमारी। इसका अर्थ क्या है? त्रिपुरारी का अर्थ है सम्मान और दक्ष कुमारी, आप कहो महाराज बेटी का परिचय बाप से दिया जाए तो अपमान है क्या? मायके में बेटी हो, सुनो मेरी बात को, मायके में अगर बेटी हो तो बाप के नाम से परिचय दिया जाए तो सम्मान है, और पति के साथ जा रही हो फिर पति का परिचय न दे के बाप का परिचय दिया जाए, बोलो ये सम्मान है कि अपमान? जल्दी बोलो। अच्छा एक बात और बता दें, अगर सती के बाप जो है पिता राजा हैं तो ईमानदारी से बताओ सती के पति विश्वनाथ हैं कि नहीं? अब एक तराजू के एक पल्ले पर दक्ष का व्यक्तित्व रख दो और तराजू के दूसरे पल्ले पर भगवान बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ का व्यक्तित्व रख दो, बोलो किसका पल्ला भारी होगा? राजा का कि बाबा का? बाबा का कि राजा का? बाबा का पल्ला भारी होगा, बाबा विश्वनाथ का। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आपने सबने कहा होगा। तो ऐसा पति पाकर के जहां त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, जिसकी महिमा त्रिभुवन में विख्यात हो, ईमानदारी से बताओ ऐसे पति को पाकर के सती का परिचय बाप से दिया जा रहा है, पति से नहीं दिया जा रहा है, तो बोलो ये अपमान है कि सम्मान है? जल्दी बोलो। अपमान, शुद्ध अपमान है, बिल्कुल है, बोलो है कि नहीं? चले भवन संग दक्ष कुमारी, बोले शंकर जी दक्ष की बिटिया के साथ जा रहे हैं। अरे राम 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 राम। अच्छा जब कथा सुनने के लिए आ रहे थे तब संग सती जग जननी भवानी, बोलो प्रमाण मिला कि नहीं मिला? संग सती हो, कथा नहीं सुनी तो डिमोशन हो गया कि नहीं हो गया? बोले कौन जा रही है? बोले दक्ष की बेटी जा रही है। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये दक्ष की बिटिया जा रही है, बोले पीछे पीछे घूमती फिर रही है। ये और खतरा है। अगर ये कहा जाए कि पत्नी जा रही है तब तो ठीक है, और ये कहा जाए बाबा के साथ किसी बाप की बिटिया जा रही है तो और विडंबना है। बोलो है विडंबना कि नहीं? तो शंकर जी ने कहा कि अब तो ये पिंड ही छोड़ दे, मेरा तो ठीक ही है नहीं? ठीक ही है, क्योंकि हमारा परिचय खत्म हो गया, बाप से परिचय मैं साथ में हूं लेकिन मेरा कोई परिचय नहीं। परिचय किससे दिया जा रहा है? बाप से दिया जा रहा है। इसलिए अब ये हमारा पिंड छोड़ दे, हमसे दूर हो जाए तो ठीक ही है, दूर हो जाए तो। भगवान शंकर ने कहा लेकिन अब क्या बतावें, पानी ग्रहण तो हुआ ही है। अब पानी ग्रहण हुआ है तो अब भुगतना है, टेंशन चाहे जितना बना रहे, क्या किया जाए? बस आगे सोचने लगे, कहते जा रहे थे प्रभु अब क्या होगा, प्रभु अब क्या होगा, क्योंकि मेरा परिचय खत्म हो गया है, बाप के परिचय से ये जुड़ गई है। तो जब मेरे सामने मेरे साथ में जा रही है और मेरे सामने ही मेरा परिचय समाप्त हो गया और बाप के परिचय से परिचय दिया जा रहा है, हे प्रभु अब क्या होगा, क्या होगा? बस इतना ही सोच रहे थे, इतने में भगवान आ गए। भगवान आ गए। अच्छा भगवान ने भी लीला कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चार चरित्र नाना विधि करही। कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण बातें भी आपके दिमाग में इतनी सरलता से प्रवेश करा दूं कि आप रात्रि में सोएं तो कथा ही कथा याद आवे। क्यों? कथा ही कथा याद आवे, ऐसा मेरा प्रयास है। मैं बहुत सरल करके आपके कर्णेंद्रिय के माध्यम से आपके हृदय के अंदर प्रवेश करा रहा हूं। और ऐसी बात नहीं है, कोई व्यक्ति अगर साक्षर भी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी भी समझ में आ रहा होगा। बोलो आ रहा होगा कि नहीं? और ये माताएं ऐसे बैठी हैं, नहीं तो इतनी संख्या में इतनी शांति से बैठती नहीं। आपको 10-5 बार कहना पड़ा था शांत रहो शांत रहो शांत रहो, साहेब उनकी नाक कटा रही हो क्या? ना ना ना, देखो ऐसी बैठी हैं जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्तियां। संगमरमर की मूर्ति न हिलती है, न डुलती है, न बोलती है। बोलो भाई, इस तरह से
ऐसा अनुशासन, डिसिप्लिन बोलो पहली बार देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब ये प्रभाव किसका, राम कथा का प्रभाव है कि नहीं। इसलिए कोई आपसे अगर ये कहे कि राम कथा कराने से क्या होता है, तो समझ लेना राम कथा कराने से और राम कथा सुनने से हृदय परिवर्तन होता है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रमाण दिखाई दे रहा है, हृदय परिवर्तन होता है। इसलिए ये लाभ नगर को मिल रहा है, साहेबपुर नगर को मिल रहा है, आसपास के ग्राम से जो लोग आ रहे हैं उन्हें मिल रहा है। और केवल एक बात आपको बता दें, 170 देश लोग सुन रहे हैं। ये साहेबपुर की जो यात्रा निकली, कलश यात्रा, साहेबपुर का ये जो मंच, ये प्रसारण राम कथा का यूट्यूब चैनल के माध्यम से 170 देश के लोग सुन रहे हैं। आप सर्च करके देखना, प्रतिदिन पूरे विश्व में पर डे मेरी कथा को 3-4 लाख लोग सुनते हैं प्रतिदिन। आप सर्च कर लेना, फिर मुझसे कल बात करें। मेरी कथा को पूरे विश्व में 3-4 लाख लोग प्रतिदिन सुनते हैं। अब सोचो तो इतने लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ये मत देखना यहाँ हजारों में है, लाखों में लोग सुन रहे हैं। और आपको देख रहे हैं बैठा हुआ कि कौन कहां, किस जिले के, किस प्रांत से, किस जिले से, किस नगर से लोग कौन कौन बैठे हैं और किस तरह से बैठे हैं, किस मुद्रा में बैठे हैं। क्योंकि एक कैमरा जो है पब्लिक की ओर है, एक कैमरा मेरी ओर है, तो पब्लिक का भी प्रसारण हो रहा है, वो देख रहे गतिविधियां, और हमारा भी तो सुन ही रहे हैं और हमें भी देख रहे हैं। तो याद रखना ये महत्वपूर्ण कथा है। ये क्या है? महत्वपूर्ण कथा है। इसलिए ये कथा और सुन लीजिए, ये कथा मेरे चैनल में पड़ जाएगी, यूट्यूब में रिकॉर्डेड हो जाएगी साहेबपुर की। और हमेशा जब भी कोई जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य कामदगिरि पीठम टाइप करेंगे मोबाइल में, तो एक न एक दिन साहेबपुर का मंच वहां आ जाएगा निकल के, और मैं साहेबपुर में बोलता हुआ नजर आऊंगा। ये बोलो रिकॉर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यूट्यूब तो तमाम चल रहे हैं, जहां जहां कथाएं हो रही सब जगह चल रहे हैं, लेकिन देखने वाले कितने हैं, लाइक करने वाले कितने हैं, इस पर विचार करना चाहिए। तो हमारा चैनल जो है ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करते हैं, सुनते हैं, और आप लोगों ने सबसे ज्यादा मुझे इसी चैनल में देखा है और सुना है, तभी तो आकर्षण हुआ कि महाराज को बुलाया जाए, कथा सुनी जाए। क्यों भाई? कथा सुनी जाए, बुलाया जाए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ये बहुत महत्वपूर्ण कथा का रिकॉर्ड बनेगा, और ये रिकॉर्ड हमेशा के लिए रिकॉर्डेड होगा। और रिकॉर्डेड होगा तो बोलो साहेबपुर नगर और क्षेत्र और जिला सागर और बुंदेलखंड का नाम हमेशा हमेशा के लिए विश्व पटल पर आ जाएगा। प्यारे, ये उपलब्धि होने जा रही है। ये क्या होने जा रही है? उपलब्धि होने जा रही है। और आज तो पहला दिन है, बोलो है कि नहीं? आज पहला दिन है। और मैं ये चाहता हूं कि देखो भैया, दूर दूर से लोगों को आना है, आएंगे नहीं और जाएंगे भी लोग। ठंडी का समय है, अगर कथा 2 बजे से आपने अगर 1:30 बजे से ही शुरू कर दी जाए तो क्या दिक्कत की बात है? कोई परेशानी तो नहीं है। देखो मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, कथा 1:30 बजे से ही प्रारंभ की जाए, और कथा जो है 5 बजे नहीं बल्कि 4:15 बजे और 4:30 बजे तक आरती करा करके प्रसाद बांट के लोगों को यहाँ से विदा कर। क्या दिक्कत की बात है बोलो? है क्योंकि देख रहे हैं आप, ठंडी बढ़ती जा रही है और लोगों को आना है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि साइकिल से आएंगे, कुछ मोटरसाइकिल से आएंगे, सभी 4 व्हीलर से नहीं आएंगे। लेकिन ठंडी में मोटरसाइकिल वाले और साइकिल वालों का क्या परिणाम आता है, क्या होता है, आप सब अनुभवी हैं, जानते हैं, सबको अनुभव है। 4 व्हीलर सबके पास नहीं है, लेकिन छोटे से छोटा साधन भी होगा तो लोग आएंगे। कुछ लोग तो पैदल आएंगे भैया, कथा सुनने के लिए कुछ लोग पैदल आएंगे, उनमें माताओं की भी संख्या होगी, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इसको 2 बजे से 5 बजे तक किया गया है, बल्कि इसको 1:30 बजे से 4:30 बजे तक कर दिया जाए। 4:30 बजे मानी आरती करा दी जाए। आप लोग तैयार हो कि नहीं? तो हाथ उठा करके समर्थन करो, और 1:30 बजे से ये मंच प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है ना? 1:30 बजे और 4:30 बजे आरती हो करके आप आरती लेकर के यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये टाइम आधा घंटा मैंने फास्ट कर दिया, और जो 5 बजे तक का था उसको आधा घंटे कम कर दिया, बढ़ा दिया इधर उधर का
लास्ट का घटा दिया, 4.5 कर दिया, 1.5, 4.5। टाइम तो उतना ही है, टाइम में कमी नहीं की है, कटौती नहीं की है, कहाँ की है बोलो भाई। लेकिन इतना ध्यान रखना पड़ेगा, माताओं के लिए भी सुविधा रहेगी, ये घर में जाएंगी, अपने घर के कामकाजों को निपटाएंगी, तो इन्हें भी सरलता सहूलियत रहेगी, है नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये व्यवस्थाएं सबके लिए उचित है और ये समय सबके लिए उचित है। आओ अब सुन लो जरा अंतिम बात। 4:15 बज गए हैं, अभी 20-25 मिनट और बोलूंगा, क्योंकि आज माताएं भी थकी हैं और हम भी यात्रा करके आए तो थके ही हैं। और कलश यात्रा में पैदल चलना हुआ, थकान तो हो ही जाती। और मैं भी लंबी यात्रा करके आया हूँ, चित्रकूट से नहीं आया हूँ। आप हमारे श्रृंगारी जी महाराज बैठे पूछ लीजिए, मैं चित्रकूट में तो बहुत ही कम रहता हूँ, ज़्यादातर भ्रमण करता रहता हूँ। और मेरा तो रिकॉर्ड है, आपको पता होगा कल कहाँ कथा हो रही थी, रोज रोज प्रसारण होता है। तो रायपुर जिले में मेरी कथा थी, रायपुर छत्तीसगढ़ जिले में तिल्धा एक जगह है, नगर, यही नगर पालिका तिल्धा है, बहुत बड़ा मार्केट बाजार है, रायपुर से पास में। वहां पर वेंकटेश मंदिर में कार्यक्रम चल, दक्षिण भारत से पंडित आए थे, कथा तो मेरी थी, लेकिन तिरुपति बालाजी वेंकटेश का स्थान बना है, अभिषेक करने के लिए दक्षिण से, तिरुपति से पंडित बुलाए गए थे।